दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों योगी सरकार 2.0 डबल इंजन की सरकार जो है उसका बजट जारी हो चुका है। 21 बिंदुओं पर मुहर लगी है और 40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिली है। तो पूरे बजट का जो निचोड़ है हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सुबह के समाचार पत्रों में ही दिया गया था कि रोजगार पर विशेष बल रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में 2.9% तक रह गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब का कहना है। अब दोस्तों हम बिंदुवार जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों बजट की अगर हम बात करें तो 21 बड़े ऐलान इसमें देखने के लिए मिले हैं। पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को साल में 2 एलपीजी जो सिलेंडर हैं वो निःशुल्क यानी कि मुफ्त में दिए जाएंगे। एक साल में 2 एलपीजी सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी उनको मिलेगा। और दूसरा है कि इसके साथ ही पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन आयल, आयोडीन नमक। इसके लिए बजट में 6,571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। मतलब ये योजना जो है अंत्योदय के अंतर्गत चना, तेल, नमक वाली ये आगे भी बढ़ जाएगी। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांव में सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएंगी। मतलब कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत ये बड़ा कार्य होगा। और बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि अयोध्या में सूर्य कुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। अगर देखा जाए तो वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल को 737 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो को 597 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। देखा जाए दोस्तों तो यूपी सरकार ने वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए इस बार के बजट में 508 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 8वां पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। मतलब आईटी सेक्टर में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और यूपी के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के मकसद से 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन क्रय के लिए 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। अगला पॉइंट है प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं को काम के शुरुआती 3 वर्षों तक किताब और पत्रिका आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। और मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। अगर देखा जाए 14वें पॉइंट में तो सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। 15वां पॉइंट है कि मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। और अगले 1 साल में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। ये एक बड़ा लक्ष्य है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60,20,000 कुंटल बीजों का वितरण किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगला है दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में चलिए ये हो गया वृद्धावस्था पेंशन योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो देय पेंशन की धनराशि है उसे 1,000 रुपए कर दिया है। मतलब 500 की जगह अब 1,000 रुपए हो गया है। और प्रदेश के दुग्ध उत्पादनों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू किया जाएगा। और मथुरा में 3,000 लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट लगेगा।
अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाए जाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। तो ये योगी सरकार 2.0 बजट के 21 अहम बिंदु हैं। यहाँ पर दोस्तों वही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्रदेश के सीमावर्ती और अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था और 9 से 14 वर्ष तक की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था और स्वास्थ्य चिकित्सा के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं और मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के हेतु 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था और 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2,905 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। आयुष्मान भारत योजना हेतु 560 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए और बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 1 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3,000 प्रति माह की दर से 34.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया और निराश्रित महिलाओं के लिए 1,000 का बता ही दिया। इस प्रकार से भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था और युवा कल्याण में देखा जाए तो जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ और युवा अधिवक्ताओं के लिए बता ही दिया। और यहाँ पर IT क्षेत्र में यहाँ पर 5 लाख लगभग रोजगार मिलेगा। कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना के लिए 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए और यहाँ पर दोस्तों बाल कल्याण के लिए पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ रह गए प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, चिकित्सा और शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोग देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और बहुत सारी चीज़ें किसान कल्याण के लिए किए गई हैं। गेहूं क्रय अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित की गई है और भी इस तरह की तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 40,000 टीचर्स की भर्ती के लिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये नज़र आ रहा है। देखते हैं प्रेस नोट जब जारी हो जाएगा ऑफिशियल तो उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वास्तविकता में ये 40,000 शिक्षक भर्ती किस प्रकार से कैसे व्यवस्थित की जाएंगी। नया बजट है तो अवश्य ही 40,000 शिक्षकों की भर्ती नए तरीके से होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के नहीं आई है। देखते हैं जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है और इसमें प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एप्पल के कंप्यूटर पर पढ़ा है
और 6,15,000 करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म कर दिया है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट है जो आज आ गया है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको जो है सुनाया है पढ़कर। वाराणसी गोरखपुर में भी मेट्रो चलेगी और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, हर जिले में स्पोर्ट कॉलेज, वृद्ध की पेंशन में 500 का इजाफा और 5 जिलों में एटीएस सेंटर खुलेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी हाइलाइट्स आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।